कई तो पत्रकार है जिन्होंने जर्नलिज्म की हुई है। ये ना पत्रकार है, ये एक नया प्रकार शुरू हो चुका है। जैसे मुकेश जी बोल रहे हैं कि ये जो चैनल चले ना, फिरौती चैनल, क्या लेने वाले हैं, ये पत्रकार नहीं है। हम शिमला के सारे पत्रकारों को जानते हैं, हमसे भी विरोध करते हैं, हम उनसे भी विरोध करते हैं कि तुमने गलत लिख दिया। कुछ एक बद्दी में है, बद्दी में बड़े भारी हो गए हैं ये, और कुछ एक जगह ये और हो गया है, और वहां ये इन्हीं को नहीं करते। ये यूट्यूब चैनल जैसे है, ये उन्हीं को नहीं करते, ये माइनिंग वालों के पास चले जाते हैं, ये उद्योगपतियों के पास चलते हैं। हमारी सरकार इस प्रकार के लोगों के खिलाफ भी, जो भी है, जो अब पत्रकार जो जर्नलिज्म की भी है, जिसने चला रहा है, जिसके सोशल मीडिया में, उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई थोड़ी कर रहे, पर जो भी ये चला रहे हैं उनके खिलाफ सरकार का मतलब है कि जो कानून कहता है हम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे। पत्रकारिता के नाम पर आम आदमी को धमकाया जा रहा है? क्या पत्रकारिता के नाम पर खनन माफिया को धमकाया जा रहा है? क्या पत्रकारिता के नाम पर उद्योगपतियों का धमकाया जा रहा है? ये मैं आज इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि देखिए कि आजकल जो पत्रकारों की किस्म है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। इन्होंने तो कोई इन्होंने जर्नलिज्म नहीं करा है, और कहीं पर जो है खनन माफिया के साथ मिलकर उनको धमकाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा विधानसभा के पटल से कि देखिए ये तो जो हैं पत्रकारिता के नाम पर उगाही करने वाले, ये बद्दी में ज्यादा हो चुके हैं। अब आज इस खबर का जो है हम विश्लेषण जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक चीज कहा कि देखिए उनके पास तो कोई जर्नलिज्म भी नहीं है। अब देखिए मैं एक चीज बता दूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारा कानून है सेक्शन 19A के अंतर्गत, अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक गुणवत्ता है कि वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से कुछ लिख सकता है या कुछ बोल सकता है जो कि आम जनता के फेवर में है, उसमें यह कानून नहीं बताया गया है कि एक पत्रकार बनने के लिए सिर्फ एक डिग्री की ही जरूरत होती है। जो भी आदमी समाज में फैल रही बुराइयों को आम जनता के समक्ष पेश करता है या सच को सामने लाता है, वो पत्रकारी आप मान सकते हैं। हां, इस नाम पे हम मुख्यमंत्री जी से सहमत हैं कि अगर आप कुछ लेख छाप रहे हो अपनी अखबार में या आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हो और आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तो जिम्मेवारी उस व्यक्ति की नहीं है जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो। जिम्मेवारी आपकी है कि आपने कितनी खोजी पत्रकारिता की। क्योंकि यह बात सही है, क्योंकि अभी हमने कुछ हाल ही में ही देखा कि कुछ पत्रकारों पर FIR हुई, कुछ विधानसभा में ऐसे मुद्दे उठे जहां पर पत्रकारों पर FIR हुई। परंतु कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं कि जहां पर आपको पत्रकार वहीं पर मिलेंगे। क्योंकि देखिए बड़े बड़े न्यूज चैनल तो आपके पास आएंगे नहीं, छोटे छोटे न्यूज चैनल मंत्रियों के पीछे, मुख्यमंत्री जी के पीछे या गांव की आम समस्या तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम करते हैं। परंतु मुख्यमंत्री जी की यह बात सही लगी है। और देखिए जो उगाही कर रहे हैं, अब इस जो न्यूज चैनल उगाही कर रहे हैं, ये सभी पत्रकारों के खिलाफ, देखिए काम गलत एक करता है और उसका भुगतना सभी को पड़ता है। अब वो कौन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उनका नाम बताएं, उनको ब्लैक लिस्टेड करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें कि जो उगाही कर रहे हैं, उनका नाम बताएं। परंतु जो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दी कि जर्नलिज्म की तो डिग्री नहीं है, और हम तो शिमला में कई पत्रकारों को जानते हैं, तो देखिए जर्नलिज्म की अगर हम अपनी बात करें, अगर हम अपने चैनल की अगर मैं बात करूं, बाकी चैनलों के ऊपर क्या करना है, तो देखिए हमने जो आपके पास र्यूटर्स का मेटा का एक शॉर्ट कोर्स जो है वो करके रखा है। और चैनल की देखिए, मीडिया चैनल्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जो कुछ चाहे छाप दो, पर मीडिया चैनल्स के एक अपने ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स हैं, एक लाइसेंस जरूर चाहिए होता है। अगर हम चैनल चला रहे हैं तो क्या हमारा चैनल ट्रेडमार्क लोगों से संबंध, देखिए ये सरकार के काम है। अगर हम चैनल चला रहे हैं तो क्या हमने रजिस्ट्रार न्यूज ऑफ इंडिया से ऑथेंटिकेशन ली है कि हम किसी चैनल चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं? क्या अगर हम चैनल चला रहे हैं तो क्या हमारा जो ट्रेडमार्क है वो लोगो उस सेक्शन के अंतर्गत हम न्यूज की रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे पास चैनल्स के पास ये अधिकार है कि हम प्रेस ID कार्ड रिलीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो तमाम ऐसे चीजें हैं कि देखिए न्यूज चैनल खोलने के लिए तो हर जगह पे खोल रहे हैं, परंतु जो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन जो पैरामीटर्स हैं उसके लिए आपके पास रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क लोगों का आपके पास सिंबल होना चाहिए। RNI से, जिसको हम रजिस्ट्रार न्यूज ऑफ इंडिया से बोलते हैं, वहां से आपकी एफिलिएशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। MSME से आपका चैनल रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। परंतु पत्रकारिता के नाम के ऊपर अगर कुछ लोग उगाही कर रहे हैं तो उन चैनलों को ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और सही बात है करनी चाहिए।
एक व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है तो वो सभी को जो है वो परेशान कर देता है। और देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आम आदमी का अधिकार है। वो तो कोई भी आके जी मैं ये स्पीच दे रहा हूं, ये मैं अपने एक्सप्रेशन कर रहा हूं, आम आदमी भी उस चीज के ऊपर कर रहा है। वो जर्नलिज्म का काम नहीं है कि एक जर्नलिस्ट ही उस चीज को कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने एक पेज बनाया है और वो सरकार की कमियां निकालता है तो उसके पास प्रूफ है कि वो उस चीज को निकाल दे। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने यह भी ठीक कहा कि अगर आप किसी के खिलाफ छाप रहे हो, गलत छाप रहे हो, तो आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है जब तक आपके पास सबूत ना हो। परंतु बात यहां पर यह आती है कि काम कुछ लोग गलत करते हैं और उसका भुगतान जो है अन्य पत्रकारों को जो है वो झेलना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता करने के लिए हम जो आपके तक खबरें पहुंचाने का काम करते हैं, उसमें खबरों का माप और संतुलन पूरी तरह से तय करना पड़ता है कि क्या हम आप तक जो खबर पहुंचा रहे हैं उससे किसी को कोई हानि तो नहीं हो रही है, क्या समाज में कोई गलत संदेश तो नहीं आपके पास जा रहा है। तो पत्रकारिता के नियम हैं हमारे पास। परंतु जब पत्रकारिता के नाम पर ही, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उगाही हो रही है, फेक चैनल चले हैं, मीडिया चैनल चले हैं, और हो सकता है कि फेक चैनल चले हो, कईयों के पास लाइसेंस नहीं हो सकते हैं कि होना ना होना एक अलग बात है। परंतु जब आप एक मंत्री का, एक मुख्यमंत्री का या अन्य विभागों का जो इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मैंने आपको बताए कि आरएनएसए लाइसेंस, रजिस्ट्रेड ट्रेडमार्क लोगो, एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन, आपका अकाउंट कहां से चलता है, ये सारी चीजें होती हैं। क्या आपने उस डीपीआरओ में अपनी एप्लीकेशन दी, तो तमाम ऐसी चीजें। क्योंकि देखिए, हमारे को नहीं पता, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को जो था वो पत्रकार बन के आया और उनके ऊपर गोली चला दी। तो ये सिक्योरिटी पैरामीटर्स तो सरकार का काम है कि उनको मापदंड तय कीजिए कि कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। पत्रकार बनकर किसी को धमकाना, आम आदमी को धमकाना, नेताओं को तो जोड़ो, आम आदमी को नहीं कोई धमका सकता। परंतु फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सेक्शन 19 से आम आदमी को अधिकार देता है कि आप अपनी चीज खुल के बोलें। अब हम अपने चैनल के ऊपर दिखाते हैं कि एचआरटीसी के खस्ता हालत क्या है, हम इसीलिए बताते हैं। और जो हम आपके पास रिकॉर्ड बता रहे हैं वो सिर्फ एचआरटीसी की, अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे, वहां से हमने निकाल के आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि ये एचआरटीसी क्या है। बिजली विभाग की अगर हम बात करेंगे तो हमने एचआरटीसी, बिजली विभाग की बैलेंस शीट पढ़ के आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम सीएजी की रिपोर्ट पढ़ के आपके बता रहे हैं कि सीएजी में सरकार के क्या हालात हैं, तो वो हम पढ़ के और उसका एनालिसिस करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गलत खबर नहीं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। परंतु एक चीज सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप, ठीक है, आपने सही बात बोली कि अगर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, अगर मैं किसी विधायक के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं, तो मेरे पास प्रूफ होने चाहिए कि मैं इस विधायक के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं, इसने ये गलत काम किया और मेरे पास प्रूफ है। परंतु समाज की बुराइयों को बताने के लिए अब कुछ ही पत्रकार बचे हैं। अगर आप किसी नेता से लड़ते हो ना आपके पास, या किसी चिट्टे के प्रति आपके पास लड़ रहे हो, या किसी पुलिस प्रशासन विभाग के खिलाफ आप लड़ रहे हो, तो आपके पास सबूत होने चाहिए। ये बात हम मुख्यमंत्री जी से सही सहमत रखते हैं। परंतु आजकल ये भी कम चीजें देखने को मिलती हैं कि ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसको हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि मंत्री आज यहां जा रहे हैं, आज यहां पे हुआ, वो भी चीजें जरूरी हैं। परंतु समाज में कहीं सड़कें नहीं बन रही हैं, कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे किसी व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम्स है, वो भी कहीं ना कहीं पत्रकारों का काम है। दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो हम बता सकते हैं। परंतु जैसे बोलते हैं ना, एक गंदी मछली सारे तालाब को जो गंदा करती है, तो वो अब बद्दी में कौन ऐसे पत्रकार हैं, मुख्यमंत्री जी बताएं और उनकी लिस्ट बताएं और उनके ऊपर कार्रवाई करें, ताकि धमकाने वाले पत्रकारों को कहीं ना कहीं जो है आम जनता को राहत मिले। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।